Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Factors of Production. What is factors of production? A factor of production may be defined as that goods or services which is required for production. वो goods और services जो production के लिए ज़रूरी होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? Factor of production. A factor of production is indispensable for production because without it no production is possible. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए और इसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल अबाउट दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट लैंड. The term land in economics is often used in a wider sense. Economics में land को एक wider sense में explain किया गया है. It does not mean only the surface of the soil, but it also includes all those natural resources which are the free gifts of nature. बेटा land इकोनॉमिक्स में सिर्फ सरफेस ऑफ द सॉइल की बात नहीं है. जो आपको ऊपर एरिया लैंड का दिख रहा है, जो दैट इज द सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है, ये सिर्फ पोर्शन लैंड का पार्ट नहीं है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये और भी चीजें इंक्लूड करते हैं जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, वो सब लैंड का ही पार्ट है इन इकोनॉमिक्स. इज इट क्लियर? लाइक रिवर, forests, mountains, oceans, heat of the sun, light, climate, weather, rainfall, etc. which are above the surface of the land. ये सारी चीज़ें लैंड के ऊपर है. That is river, forest, mountains, climate, weather, rainfall and minerals under the surface of the earth. जो अर्थ के नीचे भी हैं minerals such as iron, copper, water, ये etc. ये भी क्या है बेटा? लैंड का ही पार्ट है. It means इकोनॉमिक्स में लैंड को एक बहुत वाइडर टर्म में एक्सप्लेन किया गया है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, बाय लैंड इज मेंट नॉट merely लैंड इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ल्ड, बट होल ऑफ द मटेरियल्स एंड फोर्सेस which nature gives freely for man's aid in land, water, in air and light and heat. तो मार्शल ने क्या कहा? लैंड सिर्फ एक लैंड वर्ड नहीं है जो सरफेस ऑफ द लैंड है, ये सब कुछ इंक्लूड करता है जो नेचर ने हमको फ्रीली दिया है. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट विच आर द नेचर्स गिव अस. आई होप इट इज क्लियर नाउ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड. लैंड possesses the following characteristics. First, free gift of nature. Man has to make efforts in order to acquire other factors of production. मैन को क्या करना पड़ता है? एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं दूसरे कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर उसने लेन ओन करना है तो, जैसे लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो उसको मेहनत करनी है, काम करना है ना. बट टू एक्वायर लैंड नो ह्यूमन एफर्ट्स आर नीडेड. लैंड के लिए कोई ह्यूमन एफर्ट्स की नीड नहीं होती है, बिकॉज लैंड इज नॉट द आउटकम ऑफ ह्यूमन लेबर. लैंड हमने नहीं बनाया. Rather, it existed even long before the evolution of man. Man के evolution से पहले से ही land exist करती है. ये nature से हमको मिली है. ठीक? Second one, fixed quantity. The total quantity of land does not undergo any change. It is limited and cannot be increased or decreased with human efforts. इन्होंने क्या कहा? लैंड की क्वांटिटी हम बढ़ा नहीं सकते. वी कैनॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज. नो ऑल्ट्रेशन कैन बी मेड इन द सरफेस एरिया ऑफ लैंड. हम उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते सरफेस एरिया ऑफ लैंड में कि हमने कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट से लैंड नहीं बनी. इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नेक्स्ट, लैंड इज परमानेंट. ऑल मैन-मेड थिंग्स are perishable and these may even go out of existence. जितनी भी मैन मेड थिंग्स हैं वो पेरिशेबल हैं और वो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो ख़राब हो जाती हैं या उसमें कुछ
कह सकते हो दे आर पेरिशेबल इन नेचर, बट लैंड इज इंडिस्ट्रक्टेबल। लैंड नहीं खराब होगी, thus it cannot go out of existence. It is not destructible. लैंड डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। फोर्थ वन, लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड एक प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इन एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस वी हैव टू स्टार्ट विथ लैंड। हमको कुछ भी प्रोडक्शन करना है, हमको लैंड से स्टार्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडस्ट्रीज इट हेल्प्स टू प्रोवाइड रॉ मटीरियल्स एंड इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन लैंड। अगर हम इंडस्ट्रीज में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे? लैंड से ही मिलते हैं। और एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको क्रॉप्स प्रोड्यूस करने हैं। वो भी क्रॉप्स कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? लैंड पे। तो लैंड इज अ प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट वन, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड को क्या बोला गया? पैसिव फैक्टर। क्यों पैसिव फैक्टर बोला गया बेटा? दिस इज बिकॉज इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ। लैंड अपने आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, वीट कैन नॉट ग्रो ऑन अ पीस ऑफ लैंड ऑटोमेटिकली। वीट अपने आप ग्रो नहीं हो जाएगी, हमको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा वीट को ग्रो करने के लिए। टू ग्रो वीट मैन हैज टू कल्टिवेट द लैंड। मैन को क्या करना पड़ेगा? लैंड को कल्टिवेट करना पड़ेगा। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। लेबर एक्टिव फैक्टर है, बट लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर अपना काम खुद कर लेता है ना, लैंड खुद कोई भी काम नहीं कर सकती। मैन हैज टू डू द वर्क ऑन लैंड। दैट इज व्हाई इट इज सेड लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ, productivity of land. This is a new topic. But is productivity of land? Productivity of land क्या होता है? Productivity of land means the capacity of a piece of a land to produce a crop. Land की capacity crop को produce करने की, वो उस land की productivity है। ठीक है? It refers to average output per unit of land. कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, पर हेक्टेयर्स के हिसाब से, एरिया ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंगली उसको हम डिवाइड करते हैं। मीन्स हम उसका एवरेज निकालते हैं, तो क्या आएगा हमारा? दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। आई होप इट इज क्लियर। नाउ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। कौन कौन सी चीजें लैंड की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट वन, ओनरशिप ऑफ लैंड। ओनरशिप ऑफ लैंड मतलब बेटा क्या है? लैंड किसकी है? इफ द लैंड इज ओन्ड बाय द कल्टिवेटर, ही विल टेक पर्सनल इंटरेस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अगर लैंड खुद कल्टिवेटर की है, मतलब जो उस पर काम कर रहा है, तो वो पर्सनल इंटरेस्ट लेगा, पूरा काम बहुत अच्छे से करेगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, इफ द लैंड बिलोंग्स टू अ लैंडलॉर्ड, अगर लैंड उसकी खुद की नहीं है, लैंडलॉर्ड की है, द कल्टिवेटर्स आर हायर्ड लेबर्स, जो उसमें काम कर रहे हैं वो हायर्ड लेबर्स हैं, ठीक है, वो उसमें उसको हायर किया गया है कि तुम यहाँ पे आके काम करो। हु डू नॉट टेक पर्सनल इंटरेस्ट, वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक। तो इट मीन्स अगर ओनरशिप उसकी खुद की है तो वो पर्सनल इंटरेस्ट लेगा, पर्सनल इंटरेस्ट लेगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। और अगर उसकी खुद की लैंड नहीं है, वो हायर है, तो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें, तो उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी उस लैंड की क्या होगी? कम होगी। तो इट मीन्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इज लो at that time when the cultivators are hired laborers. I hope it is clear. Now, second one, human factors. Land cannot produce anything by itself. हमने पढ़ा था characteristics of land में कि land is a passive factor of production. Land अपने आप खुद कुछ नहीं produce कर सकता. Man has to employ labor on it to produce for himself. मैन को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है लैंड पे, दे हैव टू एम्प्लॉय द लेबर्स, कुछ भी उसमें प्रोड्यूस करना है तो। देयरफॉर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स।
तो वो लैंड पे कौन काम कर रहा है, कैसा पर्सन काम कर रहा है, उसके पास कितनी उस चीज़ की नॉलेज है, सबसे बड़ी बात उसके ऊपर लैंड की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी। अ वाइज फार्मर कैन टेक मोर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम लैंड देन एन अनट्रेन्ड फार्मर। एक वाइज फार्मर है, मतलब एक एक्सपीरियंस फार्मर, एक नॉलेजेबल पर्सन है, उसको पता है किस तरीके से क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो वो उसी लैंड पे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करेगा एज कंपेयर टू जो एक नया कोई फार्मर आया है, उसको कोई नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा, वो अनट्रेन्ड है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करती है, कौन उस पर काम कर रहा है, कैसे, दैट इज ह्यूमन फैक्टर्स। Now, third one, location of land. Productivity of land is determined by its situation also. Land की productivity किस जगह land है उससे भी डिपेंड करती है। A land situated near the market is more productive than a land located in a remote area. जो लैंड मार्केट के पास है बेटा वो बहुत प्रोडक्टिव होगी एज कंपेयर टू द लैंड जो एक रिमोट एरिया आइसोलेटेड प्लेस में है। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड मनी टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू द मार्केट। क्योंकि कम टाइम लगेगा, कम मनी भी लगेगा, गुड्स को ईजिली पहुंचाया जाएगा, तो उस चीज की प्रोडक्टिविटी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ द लैंड. द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन. जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो उसके यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक सॉइल इज फिट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. अगर ब्लैक सॉइल हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे तो वो कॉटन की कल्टिवेशन के लिए फिट है, बट इफ इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस इट्स प्रोडक्टिविटी विल बी लो. अगर हमने ब्लैक सॉइल वाली लैंड को हमने राइस प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर लिया तो क्या होगा बेटा, उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी. तो लैंड की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर यूज ऑफ लैंड. हम दोनों चीजों में फार्मिंग कर रहे थे, वहां पे कॉटन ग्रो करा रहे थे और या राइस ग्रो करा रहे थे, तो हमको लैंड का टेक्सचर पता होना चाहिए. ठीक है, उसमें कौन से न्यूट्रिशंस है, आप उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी. फिफ्थ वन, इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड. इफ इम्प्रूवमेंट लाइक हेजिंग, consolidation of land holdings, irrigation channels, etc. are made on land, its productivity increases. इन्होंने क्या कहा, अगर लैंड में इम्प्रूवमेंट्स हम कर रहे हैं मतलब उसमें हम प्रॉपर इरिगेशन वाटर सप्लाई कर रहे हैं, या हमारी फ्रैगमेंटेड लैंड्स थी, एक ही जगह कंसोलिडेटेड एरियाज़ में आपको लैंड्स मिल रही हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. क्योंकि अगर हम छोटी छोटी स्पेस पे अगर काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे. और अगर आपकी जगह बहुत दूर दूर थी, स्कैटर्ड थी छोटी छोटी प्लेसेस, आपको एक ही जगह पूरी प्लेस मिल गई है, कंसोलिडेट कर दिया गया लैंड आपका, तो आप वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाओगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी. इट मीन्स अगर इम्प्रूवमेंट फैसिलिटीज़ हैं, आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने लैंड में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. I hope all these points are clear to you, all of you. Thank you, students.